नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथिक चैनल में। आपको ये चैनल अगर पसंद आ रहा है, इसमें दी हुई जानकारियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो कृपा करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज हम लोग बात करेंगे सीलिएक डिजीज़ के बारे में। अब ये सीलिएक डिजीज़ भी एक अजीबोगरीब बीमारी है। इसको ग्लूटेन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमारे जो खाने के आइटम होते हैं उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन होता है, और यह सब खाने के आइटम में नहीं पाया जाता है। ये ज़्यादातर व्हीट, बार्ली और राई में पाया जाता है। और जिन बच्चों को ग्लूटेन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी डायग्नोज होती है, बड़ों में भी पाई जाती है, बट नॉर्मली ये बच्चों में ही डायग्नोज हो जाती है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ग्लूटेन जो होता है, इसके अगेंस्ट एक इम्यून रिएक्शन डेवलप होता है बॉडी में, उन बच्चों में जिनमें जीआईपी या सीलिएक डिजीज होता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सूजन आ जाती है, और उस सूजन आने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज भी होने लगती है, और इसकी वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो ये होता है कि जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो एब्जॉर्प्शन करती है। इंटेस्टाइन का मेन काम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का है। तो जब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो इसको मैल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसका क्लासिक सिम्टम है, बच्चे अगर उनको रिकरेंट डायरिया हो रहा हो और उनकी ग्रोथ न बढ़ रही हो, फेलियर टू ग्रो विद रिकरेंट डायरिया अगर बच्चे में आप अपने पा रहे हैं, तो ज़रूर उसको सीलिएक डिजीज़ के लिए टेस्ट कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिम्टम क्या आते हैं? और सिम्टम ये आता है कि पेट फूला फूला रहता है, पेट में गैस बनती है, बच्चा थका थका रहता है, बच्चा एनीमिक हो जाता है, उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस रहता है। नाउ, एलोपैथी में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। एलोपैथी में ये कहा जाता है कि इसका मेन ट्रीटमेंट ये है कि स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट लें, जिसकी वजह से आप सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं और इंटेस्टाइनल हीलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा वो आपको और आपके बच्चे को अपने हाथ पे छोड़ देते हैं। जब एलोपैथी कहती है कोई इलाज नहीं, तो हम होम्योपैथ कहते हैं कि इसका इलाज संभव है। और ऐसे कई केस हैं जिनको हमने होम्योपैथी से सीलिएक डिजीज के बच्चों को ठीक किया है, उनकी ग्रोथ नॉर्मल कर दी है। आज एक केस ऐसा दिखाऊंगा भी। इंडिया में लगभग 1 मिलियन केस हर साल डायग्नोज होते हैं सीलिएक डिजीज के। आप सोचिए ये कितना कॉमन है, जहां एलोपैथी कोई हेल्प कर नहीं सकती। और उन लोगों को ये बताया जाता है कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग है, और अगर लाइफ लॉन्ग नहीं भी चली तो बहुत साल चलने वाला असाध्य रोग है। इस बीमारी के लिए जो मेन टेस्ट होता है उसको टीटीजी कहा जाता है। टीटीजी का फुल फॉर्म है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। नाउ, मैं एक 6 साल के बच्चे का केस दिखा रहा हूं आपको, जो कि 16 जून 2022 को मेरे पास आई। इस बच्ची का जो टीटीजी था वो 215 था। नॉर्मल लेवल टीटीजी की लेस देन 20 होती है। तो जो वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए थी, वो 10 गुना ज्यादा होकर के 215 के करीब थी। इसका इलाज हम लोगों ने शुरू किया, और लगभग 18 महीने के इलाज के बाद 16/11/2023 को जब इस बच्ची का हम लोगों ने टेस्ट कराया, तो इसका टीटीजी लेस देन 3 से भी कम निकला, यानी कि 20 जो नॉर्मल अपर लिमिट है उससे कहीं नीचे। आज ये बच्ची मेरा इलाज नहीं करा रही है। इसकी ग्रोथ नॉर्मल हो गई है, इसकी हाइट नॉर्मल हो गई है, इसका वेट नॉर्मल हो गया है, बच्ची को कोई डायरिया नहीं होता है, बच्ची के पेट में कोई दर्द नहीं होता है। इस बच्ची को जो हम लोगों ने दवा दी वो बहुत कॉमनली यूज होम्योपैथिक दवा है। और सीलिएक डिजीज में जो सबसे कॉमन दवाएं 2 होम्योपैथी की यूज होती हैं, वो नेट्रम सल्फ और नेट्रम म्यूर हैं। एक छोटी दवा है टेरेक्सिकम, वो भी यूज होती है। पर हमेशा की तरह मैं आपको ये कहूँगा कि आप स्वयं इलाज ना करें, अपने क्षेत्र के अच्छे होम्योपैथ से मिले, वो होम्योपैथ जो पूरी हिस्ट्री लेना जानता हो, एनालाइज करके सही दवा देना जानता हो। अगर ऐसा होगा तो आपके बच्चे को सीलिएक डिजीज से छुटकारा होम्योपैथी दिलाएगी। शुरुआत में आपको स्ट्रिक्ट
ग्लूटेन फ्री डाइट देनी होगी बच्चे को। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बेहतर होता जाएगा, आराम पाता जाएगा, उसको आप ग्लूटेन वाली डाइट भी देना शुरू करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बच्चा ग्लूटेन वाली चीज़ों को लेना शुरू कर देगा और उसकी सीलिएक डिजीज होम्योपैथी द्वारा ठीक होगी। ये होम्योपैथी का एक प्रॉमिस है आपके लिए। जब मैं कहता हूँ कि ये होम्योपैथी का प्रॉमिस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 100 केस ठीक हो जाएंगे, मगर हाँ 100 में से 90% केस ऐसे केसेस जो हमारे पास आएंगे वो ठीक हो जाएंगे। इसी वादे के साथ अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।